कि इंडियन पेरेंट्स का क्या होता है ना कि वो चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा बने चाहे ना बने, लेकिन बुरा ना बने। और पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से कुछ अलग इससे हट के देखा जा रहा है। जिसे करना बिजनेस है तो मैं क्यों करूं, क्यों जाऊं उसमें। ठीक है, मेरे को दिमाग जब मेरा बिजनेस में पूरा लग रहा है। सो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट। बहुत सारे सालों से ये चला आ रहा है कि एजुकेशन, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से कुछ अलग इससे हट के देखा जा रहा है। जिसके घर में कोई उनका लड़का, बच्चा या खुद वो पर्टिकुलर वो व्यक्ति अगर वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहा है तो वो अपने बच्चों को उस और मतलब बिजनेस की ओर आकर्षित कर रहा है। अगर उनका बिजनेस अच्छा रहा तो मतलब उनकी लाइफ का जो भी अपना वो डिसीजन लिए बिजनेस के लिए तो वो अच्छा रहा तो वो बिजनेस के लिए जा रहे हैं। और किसी के घर में या उनका लड़का या वो खुद एक कॉरपोरेट जॉब में है, ठीक है, या सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में है, तो वो चाहते हैं कि उनका भी लड़का एक अच्छी खासी नौकरी करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, अब जैसे मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं मान लिया जाए, और मुझे कह रहे हैं कि मुझे भी गवर्नमेंट सर्विस करो। मुझे बोल रहे हैं कि तुम भी गवर्नमेंट सर्विस करो, ये वैकेंसी देखो, फॉर्म भरो। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो वैकेंसी है तो उसमें फॉर्म डालो। अब मुझे करना बिजनेस है तो मैं क्यों करूं, क्यों जाऊं उसमें। ठीक है, मेरे को दिमाग जब मेरा बिजनेस में पूरा लग रहा है और मुझे कुछ अलग करना है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप टाइप कुछ करना है, मतलब एंटरप्रेन्योर बनना है। ठीक है, खुद का स्टार्टअप शुरू करना है या खुद का जो भी पर्टिकुलर बिजनेस करना है, तो मैं क्यों जाऊँ गवर्नमेंट सर्विस के लिए या कोई भी जॉब करने के लिए। ठीक है, तो या रिज्यूम बनाऊँ जॉब के लिए, तो मैं क्यों जाऊँ। अगर मुझे जाना ही नहीं है, जॉब करना ही नहीं है, मुझे खुद का स्टार्टअप, तो यहाँ पे पेरेंट्स लोग को थोड़ा हेल्प करनी चाहिए बच्चों की। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स लोग क्या, उन लोग की मेंटेलिटी एक तो वो बनी हुई है कि वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करना आना चाहते हैं अपने बच्चों को, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई जॉब करते हैं तो वो अपनी जैसे जॉब या सोच रहे हैं कि एक सेटल हो जाए हमारा लड़का भी। वहाँ पेरेंट्स गलत नहीं है और आप भी गलत नहीं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट जॉब की तरह काम करने चाहते हैं, तो वहाँ आप भी नहीं गलत हैं और आपके पेरेंट्स भी नहीं गलत हैं। देखिए, इंडियन पेरेंट्स का क्या होता है ना कि वो चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा बने चाहे ना बने, लेकिन बुरा ना बने। ठीक है, तो ये थोड़ा उन लोगों के पास होता है प्रेशर। लेकिन क्या करना होगा कि आपको ये जो सोसाइटी है इसके साथ आपको डील करनी होगी। ये जो इस समय सोसाइटी में सारा चीज़ चला आ रहा है उसके साथ आपको डील करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी के साथ प्लस हर चीज़ के साथ। तो ये स्टडी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, या इम्पॉर्टेंट कितनी है, कौन सी स्टडी ज़रूरी है। अगर देखिए मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं सच्चाई बताऊँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मुझे उतनी स्टडी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि मैं कोई चीज़ समझ सकूँ, किसी से कैसे बात करना है, अपने से, बुजुर्गों से, बड़े से, ठीक है, अपने यंगर से, छोटे लोगों से कैसे बात करना है, वो चीज़ हमको आनी चाहिए। या कोई भी बिज़नेस को समझने के लिए हमको उतना माइंडसेट, मेरे को डेवलप मेरा माइंडसेट होना चाहिए कि मैं किसी भी चीज़ को आसानी से समझ पाऊँ। ठीक है, तो अब क्या है कि जो किसान जो आज तक कोई कभी स्कूल नहीं गया, क्या उसको आप किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो ट्रेनिंग देंगे तो वो शायद नहीं समझ पाएगा। तो उतनी स्टडी, आपको उतनी जानकारी या उतना एजुकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपको एक बिजनेस के लिए भी समझना ज़रूरी है। तो हमारा मानना है कि 12th तक, इसके बाद ग्रेजुएशन आप कर लिए, तो अगर आपको बिजनेस करना है तो उतनी स्टडी आपके लिए बहुत है। अब कॉलेज में क्या हो रहा है कि वो बस बुकिश लैंग्वेज, ठीक है, बच्चे जा रहे हैं बुकिश लैंग्वेज, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, जो भी पर्टिकुलर जिसका भी वो है। मैं किसी का ना फेवर कर रहा हूँ ना डिसएग्री किसी के जॉब से या किसी प्रोफेशन से कर रहा हूँ। अब देखिए, जिसको डॉक्टर बनना है उसमें भी एक एंटरप्रेन्योर आ गया। या डॉक्टर आप सीधा जॉब के लिए बनना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर के लिए बनना चाहते हैं। अगर खुद का अपना हॉस्पिटल खोलना है, खुद का अपना क्लिनिक खोलना है, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप को समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना तालाब के पास जाए आप मछली नहीं पकड़ सकते, बिना नदी के पास जाए आप मछली नहीं पकड़ सकते। और स्टेडियम में बैठ के ना क्रिकेट खेल सकते हैं ना फुटबॉल खेल सकते हैं। अगर क्रिकेट फुटबॉल खेलना है आपको है तो सीधा आपको मैदान में आना पड़ेगा। ऐसे ही मछली पकड़नी तो आपको नदी किनारे जानी पड़ेगी या नदी में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अगर जिस भी फील्ड में जाना है उसमें तो आपको कदम रखने ही पड़ेंगे। आप सोचेंगे बाहर मैं ये भी करता रहूँ वो भी करता रहूँ, तो सारी चीज़ों को नहीं हो पाएगा। आपको एक फ़िल्टर करना होगा,
सारी चीज़ों में कि हमको कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमको बिजनेस करने के लिए जो भी पर्टिकुलर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ उसमें कहाँ तक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, कॉलेज एजुकेशन कहाँ तक इंपॉर्टेंट है। अगर उससे ज़्यादा है तो आप मत करिए। देखिए यहाँ पे पेरेंट्स आपके वो करेंगे कि नहीं तुम वो करो, मतलब पढ़ाई करो, और आपको करना बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको उनसे थोड़ा कन्विंस कराना पड़ेगा, लड़ना झगड़ना पड़ेगा। वो लड़ना झगड़ा नहीं, मतलब जैसे छोटा मोटा नहीं होता, जैसे कि आप जिद करते हैं, तो वो चीज़ अपने पेरेंट्स को आपको सिखानी पड़ेगी, चाहे वो जिद करके कराओ, चाहे वो प्यार से उनको समझाओ। ठीक है, अब प्यार से समझाओ तो वो ठीक है, जिद करना मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो बाहर भाग जाओ, मतलब उनको ऐसे कन्विंस कराओ कि उनको भी लगे हाँ ठीक है वो करना चाहता है तो इसको कराओ। ये चीज़ देखिए क्या है कि हम गलत चीज़ों के लिए पापा को कन्विंस करा लेते हैं, मम्मी को लोगों को कन्विंस करा लेते हैं, और सही चीज़ों के लिए हम खुद ही नहीं जाते हैं। अब अगर मेरे पास आज नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत लोग को मैं वो प्लान दिखाता हूँ, बहुत लोग का जवाब आता है मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही हैं। अभी उनको फ़ोन चाहिए नया, उनके पास पर्टिकुलर एक फ़ोन है, उनके नया वर्जन का फ़ोन अभी लॉन्च हुआ है, तो वो बोलेंगे पापा से नया फ़ोन दिला दो, जबकि उनका फ़ोन ठीक है, पापा दिला देंगे। ठीक है, नहीं दिलाएंगे वो खाना खाना बंद कर देंगे। ये चीज़ें, और कोई भी चीज़ नई मूवी आई उनको देखना है, नई बाइक चाहिए उनको, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बाइक आई तो नई बाइक उनको चाहिए, तो वो सारी जिद आपके पापा पूरा कर रहे हैं, तो आप उनको भी थोड़ा ऐसे करो ना कि वो आपको ये करें कि ठीक है तुम करना चाहते हो बिजनेस, ठीक है तो तुम अपना बिजनेस करो। क्योंकि हम उनको उन चीज़ों के लिए कन्विंस कर पाते हैं, और जो कि अच्छी चीज़ें हैं उस पर हम उस पर हम कन्विंस नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें हैं, हमको जहाँ तक लगता है कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, वहाँ तक जहाँ तक कि हमारी मेंटेलिटी ग्रो हो जाए, हमको वो अच्छी चीज़ें क्या बुरी चीज़ें हैं क्या अच्छी चीज़ें हैं वो समझने में समझ आने लगे, कैसे बड़ों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, संस्कार क्या है, वो चीज़ें हमको पता हो जाए। बस उतनी एजुकेशन मुझे पता है कि जहाँ की इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे मैं एक अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश जान सकता हूँ। वो तो आप बाहर से भी कोर्स कर सकते हैं, लेकिन होता है ना 12th तक, अगर सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो 12th तक मैक्सिमम, ग्रेजुएशन करते करते तक आप वो सारी चीज़ें जान लेते हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन को जानना चाहिए किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अब ज़िंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है। ठीक है, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि एक एजुकेशन उतना होना चाहिए, अगर आपको बिजनेस सही में करना है तो आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, आपको रास्ता छोड़ना पड़ेगा। बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी होता है। अब आप चाहेंगे कि मैं पीएचडी भी कर लूँ, उसके साथ साथ एक बिजनेस भी रन कराऊँ, तो वो नहीं हो पाएगा। अब पीएचडी करते करते एक तो आपकी उम्र उतनी हो जाएगी, फिर आपको परिवार का प्रेशर, तमाम तरह की दिक्कतें, शरीर से भी दिक्कत। ठीक है, तो जहाँ तक हम 20-25 की उम्र में जो बिज़नेस नहीं खड़ा कर पाएंगे, वो बहुत कम चांस है कि फिर बाद में हम कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। फिर उसके बाद तो मर्जी आपकी। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।